यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। चले आज तुम जहां से, हुई जिंदगी पराई। तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी न आई। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले। हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले। हम रह गए अकेले। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम। दिल उठ गया जहां से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले। हम रह गए अकेले। सुनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें। नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले। हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले। हम रह गए अकेले।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, यह ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस भ्रकुटी में सतगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। बच्चे, ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस भ्रकुटी में सतगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। बच्चे, इस बात पर ध्यान रखना कि सदगति करने वाला कौन है और विराजमान कहाँ है। सब समझ की बात है सारी। बच्चे, विचार करो, कौन सदगति कर रहा है? तो तुम्हें उसकी पहचान है सदगति करने वाले की। जो सदगति कर रहा है, ऐसे तो नहीं हुआ कि तुम ब्रह्मा में फंस गए, ब्रह्मा में अटक गए। समझ की बात है बच्चे। ब्रह्मा तन के बाद यू तन, दादी तन में बाप बैठा, वो दरबार हो गई। दरबार बदलती गई बच्चे। मुख्य दादी तन ब्रह्मा तन के बाद तो जैसा ड्रामा वैसे दरबार लग गई। पर दरबार में सदा कौन बैठा है? निश्चय पूरा है। विचार कर बच्चे, देख अपने आप को। तुझे मुरली सुनाने वाला कौन है? तुझे योग सिखाने वाला कौन है? तुझे श्रीमत देने वाला कौन है? ये पता चला है? देख अपने आप को। तुझे खबर मिली है क्या ये कौन है जो हमारी सदगति कर रहा है? समझ की बात है। बहुत बच्चों को तो पता भी नहीं है बाप। शिव बाप के बारे में बच्चों क्या जानते हो? निराकार शिव बाप क्या जानते हो? क्या खबर है? कभी दादी तन में तुमने भ्रकुटी में 2 बिंदियां देखी है? 2 बिंदियां बात कर रहे। तुम्हें कभी पता चला है कौन सा महावाक्य शिव बाप बोल रहे, कौन सा महावाक्य ब्रह्मा बाप बोल रहे और कौन सा महावाक्य दोनों भी बोल रहे हैं? कभी खबर मिली है क्या? 2 है तो दोनों भी बात करेंगे, कभी अलग अलग बात करेंगे, कभी एक साथ बात करेंगे। पर तुम्हें कभी खबर मिली है क्या? दादी तन से चलाई हुई कोई एक मुरली तुम्हें दिखाओ तो बता सकते हो मैं कब बात कर रहा हूं, ब्रह्मा कब बात कर रहा है और हम दोनों कब बात कर रहे हैं? बता सकते हो? विचार करो बच्चे। ये समझ है, यही परख है, यही ज्ञान है। क्योंकि बच्चे, जब तक तुझे पता नहीं है यह महावाक्य शिव बाप का है, क्लियरली पता नहीं है, तब तक वो धारणा में नहीं आएगा। तुझे क्लियर होना चाहिए यह महावाक्य किसका है, यह ज्ञान कौन दे रहा है इस घड़ी। समझ की बात है। भल ब्रह्मा संपन्न और संपूर्ण है, पर शिव बाप तुम्हें बना रहा है, तो कौन सा महावाक्य शिव बाप का है ये जब तक पता नहीं चलता तुम धारण कैसे करोगे? जिसको पता चला यह फलाना महावाक्य परमात्मा का है, धारणा में आ गया, ऐसे ही धारणा में आ जाएगा। पर बच्चे, खबर होनी चाहिए सारे। समझदार बन, चिंतन कर बच्चे, विचार कर अपने से पूरा पूरा। देख, ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस भ्रकुटी में सतगुरु विराजमान है। कभी अनुभव किया है ब्रह्मा के भ्रकुटी में शिव बाप बैठा है? इसका अनुभव किया है क्या? जहां जहां ब्रह्मा के फोटो लगे हैं, ट्रांसलाइट लगी है, चित्र लगे,
कौन है उस तन में? तुम शायद सिर्फ ब्रह्मा को देख रहे हो, पर ब्रह्मा अकेला नहीं है, मैं भी हूं। ध्यान से चेक कर, कभी तूने इस दृष्टि से, इस वृत्ति से देखा है कि हम शिव बाप को देख रहे हैं? विचार कर बच्चे। या सिर्फ यही देखा है, अरे ब्रह्मा बाबा की ट्रांसलेट, ब्रह्मा बाबा का चित्र। सब समझ की बात है बच्चे, तुझे क्लियर होना चाहिए कौन है, कैसा है, क्यों है, कहां से आया है, किस लिए आया है, कब आया है, कब जाएगा, क्या करके जाएगा। हर बात तुझे क्लियर होनी चाहिए। विचार कर, मैं तो बैठा हूं, मैं तो ज्ञान दे रहा हूं, यही मेरा पार्ट है आदि से, ज्ञान देना बच्चों को। और बच्चे श्रीमत पर चल के अपने को छुड़ाए। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मार्गदर्शन करूंगा। जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ ज्ञान दूंगा। सेम बात बाप कह रहा है आप सभी अर्जुन के लिए। बाप कुछ नहीं करेगा, जो करना है आपको करना है, आप करो, बाप मार्गदर्शन करेगा। ध्यान में रखना बच्चों, आत्मिक स्थिति में भी आप ही को आना है, याद वो भी आप ही को करना है। मैंने तो विधियां निकाल के दे दी, एनिमेशन बना दिए, वीआर भी बनवा दिया, जो चाहे मैं कर रहा हूं। मुझे लगता है बच्चों के लिए ये बेस्ट हो, वो बेस्ट हो, तो सब मैं करवा रहा हूं। बाकी करना तुझे है, मैं नहीं करूंगा ये सब, मेरा काम धंधा नहीं है ये सब करना, वो तो तुम्हारी अपनी जिम्मेवारी है यह सब करना, क्योंकि ऊंच पद तो तुम पाओगे। और मैंने ब्रह्मा के लिए कुछ नहीं किया तो तुम्हारे लिए कैसे कर सकता हूं? अलाउड नहीं है बच्चे। इसलिए देखो मार्गदर्शन लिया है क्या, विचार करो, हिसाब लगाओ तुम्हारे अंदर क्या क्या गुण आए हैं। अगर कल महाविनाश हो जाए, संकल्प नहीं कट कर रहे, तो फिर तुम्हारे अंदर क्या क्या गुण आए, विचार करो अपने से। कहां तक तुम तैयार हो, या अभी भी अवगुणों में फंसे हुए हो, अटके हुए हो? विचार करो बच्चे पूरा पूरा, कहां तक तुम उस अवस्था में जा चुके हो, शांत स्वरूप बने हो, संपूर्ण शांत स्वरूप, कोई अशांति नहीं किसी भी प्रकार की, न कर्मों में अशांति। जो कर्मों में भागम दौड़ करते, अरे चलो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, ये कर्मों की अशांति है। वाणी में जो तेज बोलते फटाफट फटाफट फटाफट, वाणी की अशांति है। दृष्टि यहां से वहां, वहां से यहां घूमती रहती, दृष्टि की अशांति है। संकल्प कहते बहुत संकल्प चल रहे हमारे मन में, संकल्पों की अशांति है। कहते पता नहीं कौन कौन से वाइब्रेशंस हमसे निकलते रहते, वृत्ति की अशांति है। बच्चे चेक किया है, कहते कभी भाव होता है बाबा के लिए, कभी नहीं होता, भाव की अशांति है। अशांति को सदा चेक कर बच्चे, सदा। और शांति कब आएगी इन सारी बातों में, कब आएगी? कोई भोजन करते तो भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, शांत पूर्ण नहीं कर पाते। पानी भी पी लेते हैं, जल्दी जल्दी पी लेते हैं, शांत पूर्ण पानी भी नहीं पीते। समझ है बच्चे? जैसे बाप ने लास्ट टाइम भी कहा, चाय पीने के लिए भी 15-20 मिनट लगते हैं, सिर्फ चाय भी शांत पूर्ण। समझ है बच्चे?
एक नींबू शरबत के लिए भी 10-15 मिनट लगते हैं। इसको कहते हैं शांत। देख बच्चे, हर प्रकार से तुझ में शांति आई है, विचार कर। शांत स्वरूप बना है हर प्रकार से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, एकदम शांत हो चुके। विचार कर पूरा पूरा अपने से। या अभी कहिए शांति है, समझ की बात है। कोई ड्राइव करते तो भी अशांत होते हैं। जैसे जनरल बात होती है ड्राइविंग के लिए, फर्स्ट गियर 20 के स्पीड में चलता है, सेकंड गियर 40 के, थर्ड 60 के, फोर्थ 80 के, फिफ्थ 80 अबो। ये सारे गियर डाल के खलास हो गया, गाड़ी चल रही 40 पर और गियर है चौथा। ये अशांत आत्मा है, इसे पता भी नहीं है। तूने मैनुअल देखा नहीं, पढ़ा नहीं। शांति को देख बच्चे, है तेरे अंदर शांति? समझ की बात है। मैं मंदता नहीं बोल रहा हूं, स्लोनेस नहीं, मैं शांति की बात कर रहा हूं बच्चे। शांति हर कर्म में, और जब ये शांति आएगी हर कर्म में, तब आत्मिक स्थिति में आ पाओ। क्योंकि शांति आत्मा का स्वभाव संस्कार है, स्वधर्म है। जब तक आप शांति में नहीं आते, जब तक आपसे हड़बड़ी हो रही है, आप आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते। जब तक आपसे किसी भी कर्म में गलती हो रही, आप अशांत हो, और अशांत आत्मिक स्थिति का स्वभाव नहीं है। शांति, शांति का अर्थ होता है कभी जीवन में सॉरी बोलने की नौबत ना आए, कभी गलती ना हो। शांति आत्मिक स्थिति। देख बच्चे, अशांति क्या है? बार बार सॉरी बोलना पड़ेगा, गलतियां हो रही हैं। समझ है बच्चे? इसलिए भले स्पीड कम हो जाए चलेगा। जैसे वो गाड़ी सीखते हैं ना, फर्स्ट सेकंड गियर पर, स्पीड से क्या मतलब है? लेन सीखो, स्टीयरिंग व्हील पकड़ना सीखो, चलाना सीखो, ब्रेक, एक्सीलरेटर, क्लच, ये सब सीखो। स्पीड तो कभी भी लिया जा सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। शांति सीखो, एकदम शांति। समझ की बात है सारी। जब तक तुम्हारे कर्मों में, वाणी में, दृष्टि में, संकल्प में और वृत्ति में शांति नहीं आती, बच्चे तुम शांत स्वरूप नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। दुनियावी रॉयल लोगों को कभी आपने अशांत देखा है? शांति में रॉयल्टी है। वो चाय का कप भी उठाएंगे तो भी एकदम शांति से उठाएंगे, शांति से एक एक घूंट पिएंगे, हड़बड़ी नहीं होगी उनके कर्मों में कभी। दुनियावी है फिर भी शांति कितनी है। ये शांति ही रॉयल्टी है बच्चे। शुरू शुरू में स्लोनेस आएगा, पर जैसे एक्सपर्टीज आएगी, बरोबर एवरेज स्पीड हर कर्म की होती जाएगी, होती जाएगी। जैसे स्कूल कॉलेज में गए, अ आ ई निकाला, एक झटके में नहीं हुआ, धीरे धीरे निकालते गए, और अभी ऐसे लिख देते हो। जो उस समय आपने अ निकालने में समय गवाया, आज उसी समय में एक वाक्य लिख देते हो आप, एक के दो भी लिख देते हो। बड़ी ना स्पीड, पर पहले शांति लो।
हर कर्म में शांति, बैठने में भी शांत स्वरूप होके बैठो, उठने में भी शांत स्वरूप होके उठो। ये सब पहले शांति से करो, फिर उस शांति में आत्मा आएगी, आत्मा दिखना शुरू हो जाएगी उस शांति में। पहले शांत स्वरूप स्वभाव बनाओ, एकदम शांत, हड़बड़ी मत करो, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी। एकदम शांत, हर कर्म में शांत, हर कर्म। फिर देखो क्या होता है, सब समझ के बाद। कोई यहां से वहां देखता, ऐसे इससे नहीं देखा जाता। बच्चे शांति से देखते हैं, किसी भी बात को ऐसे शांति से चला जाता है, फटाफट नहीं करो। समझ है बच्चे सारी। तुम आत्मिक अवस्था में आना चाहते हो तो सबसे पहले शांत स्वरूप बनो। शांत सूत्र समझो बच्चे, बाहरी कर्मों से जब तुम शांत हो जाते हो, कर्म स्लो डाउन होते हैं, तो फिर उसका असर वाणी पर जाता है। वाणी एक एक शब्द शांति से उच्चारा जाता है तो उसका असर दृष्टि पर जाता है। दृष्टि जब शांत है तो संकल्प शांत होते हैं। ध्यान में रखना, तुम्हारी आंखों का कनेक्शन मन और बुद्धि से है, खास करके मन से, खास करके बुद्धि को हटाओ व्यास। आंखों का कनेक्शन मन से। जितनी आंखें हिलेंगी इधर उधर ऐसी वैसी, उतना मन तेज चलेगा। जितनी आंखें स्थिर होंगी उतना मन स्थिर होगा। ध्यान देना। इसलिए दृष्टि जितनी शांत होती है उतना मन शांत होता है। मन जितना शांत, वृत्ति उतनी साफ होती जाती है, स्वच्छ वृत्ति, और वाइब्रेशंस उतने पावरफुल निकलते हैं क्योंकि मन शांत है। अभी वृत्ति साफ, वाइब्रेशंस प्योर, शुद्ध, तो भाव शुद्ध होता जाता है। भाव शुद्ध हुआ कि वापस जर्नी बाहर निकलना शुरू होती है। भाव से वापस वृत्ति शुद्ध होती है, वृत्ति से वापस वाइब्रेशन शुद्ध होते हैं, और अभी वाइब्रेशन से नेक्स्ट लेन में आ रही गाड़ी, बुद्धि स्वच्छ होती है। थर्ड लेन से गाड़ी अभी सेकंड लेन में आई, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। अभी बुद्धि शुद्ध हुई कि विजन क्लियर होते जाते हैं, इमेजिनेशन, याद करना, स्मृति, स्मृति क्लियर, वापिस उसका परिणाम बाहर आता है, वो दृष्टि में आता है। अभी मन से दृष्टि कनेक्टेड है पर वो अंदर गया, भाव बदला, अभी बुद्धि से एक दृष्टि बाहर आ रही। अभी क्या होगा, उस दृष्टि में आत्मा ही होंगे, परमात्मा ही होगा, क्योंकि भाव बदल गया है। दृष्टि शुद्ध, अभी दृष्टि शुद्ध, वाचा शुद्ध, वाचा शुद्ध, कर्म शुद्ध, वापिस लास्ट लेन, कर्म शुद्ध, तो वापिस बोल शुद्ध, बोल शुद्ध, दृष्टि शुद्ध, अभी दृष्टि शुद्ध तो संस्कार शुद्ध बनना शुरू होते हैं। लास्ट लेन में गाड़ी आ गई सुपर स्पीड में, संस्कार अपने आप शुद्ध बनना शुरू हो जाते हैं। दिव्य, अभी शुद्ध शब्द नहीं, दिव्य। पहला मन को शांत शब्द था, बुद्धि को शुद्ध था, अभी संस्कारों को
दिव्य शब्द है। अभी संस्कार दिव्य, संस्कार दिव्य, तो उन संस्कारों से संबंधित वृत्ति दिव्य, वाइब्रेशंस दिव्य। अभी वाइब्रेशंस वृत्ति दिव्य, वापस संस्कारों से संबंधित भाव दिव्य। अभी भाव दिव्य हो गया, वापस यात्रा भी चेंज हो रही। एक बार संस्कार तक पहुंची कोई ऊर्जा और भाव दिव्य हो गया, अभी वापस यात्रा रिटर्न। बुद्धि जो शुद्ध थी वो दिव्यता में आएगी, वापस यात्रा रिटर्न। मन जो शांत था वो दिव्यता में आएगा। खेल संस्कार तक है बच्चे, संस्कार तक खेल है। समझ की बात है सारी। चिंतन करो, अपने से विचार करो पूर्ण रूप से। खेल कैसा है, कहाँ तक है, कैसे चलता है, किस प्रकार से चलता है, तुम सोचो, तुम विचार करो। सभी को समझ में आया खेल? इसलिए पहले शांत स्वरूप कहा, कर्म में, कर्मों की शांति से संस्कारों की दिव्यता तक यह यात्रा है। और बच्चे एक बार संस्कार दिव्य हुए कि बुद्धि दिव्य, मन दिव्य, और जब ये तीनों दिव्य होंगे, मन बुद्धि संस्कार, संस्कार बुद्धि मन, फिर बच्चे आत्मा जागृत होना स्टार्ट होगी। बिना मन बुद्धि संस्कार की दिव्यता के आत्मा जागृत नहीं हो सकती। आत्मा परम शुद्ध है, परम पवित्र है, परम सत्व है वो। बिना इनकी शुद्धि के तुम सोच ही नहीं सकते आत्मिक स्थिति को लेकर। जिसके मन में एक भी अशुद्ध संकल्प आता है वो आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकता। जिसके बुद्धि में एक भी अशुद्ध विजन आता है, इमेजिनेशन आता है, वो आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकता। जिसके पास अभी भी एक ही सही लेकिन आसुरी संस्कार अस्तित्व में है, एक ही सही, आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते। आत्मा इनसे परे है ना, मन बुद्धि संस्कार के। तो ये अशुद्ध, वो शुद्ध कैसे इमर्ज होगा? नहीं हो सकता बच्चे, हो ही नहीं सकता वो इमर्ज, इम्पॉसिबल है बच्चे। इसलिए पहले इन तीनों को शुद्ध बनाओ। और सूत्र दिया है मैंने, पहले कर्मों की शांति, उसमें शांति रखते रखते आत्मा देखने की कोशिश करो तो स्थिति नहीं बनेगी, स्थिति नहीं बनेगी तुरंत। पहले इनकी शुद्धता, इनकी सात्विकता, इनकी सतो प्रधानता, फिर ये सब होगा। और बच्चे नेक्स्ट यात्रा क्या है? आत्मिक स्थिति में इस प्रकार से पहुंचने के बाद बाबा की याद है, और तुम ऐसे ही याद कर रहे हो, होगी? नहीं हो सकती बच्चे याद। तुम भ्रम में हो कि तुम याद करते हो, ऐसे कैसे याद होगी? मैं तो कह रहा हूं याद करो, पर सारी बातों को समझो। जब परम शुद्ध अवस्था में जाओगे तब याद होगी। और फिर ध्यान में रखना बच्चे, जब ऐसी अवस्था में याद होगी परम धाम में, तब विकर्म विनाश होना स्टार्ट होंगे। तुम्हें सच्चाई और सफाई से पता चला है कि अभी विकर्म विनाश करने ही है। इसलिए बच्चे पहले शांति में आओ, शांत स्वरूप बनो, हर रूप से, हर प्रकार से शांत स्वरूप। पहले कर्मों की शांति,
वहां से शुरुआत करो। देखो कैसे है सब। और कर्मों की शांति में आत्मा देखने की पूरी चेष्टा करो, कोशिश करो, फिर कुछ होता जाएगा। जब तक कर्मों में हड़बड़ी है बच्चे, गड़बड़ी है, तुम अशांत हो। जब तक तुम्हें सॉरी बोलने की नौबत आती है, अशांत हो। कर्मों में तुमसे गलती होती है, तुम अशांत हो। नंबर 1 अशांत, जिससे कर्मों में गलती होती है, वो है नंबर 1 अशांत। तुम अपने आप को देखो, तुम कैसे हो। सब समझ की बात है। विचार करो बच्चे पूर्ण रूप से, तुम अशांत हो या शांत हो। सोचो जरा, चिंतन करो, पूरा शांत स्वरूप हो जाओ। खाओ पियो, उठो बैठो, जागो सो, शांति से। शांति की कोई डेफिनेशन नहीं है। शांति को कोई डिफाइन नहीं कर पाया है। समय अनुसार उस समय में उस कर्म को करना, वो जो तुम्हारा स्पीड है, उसे शांति कहते हैं। अभी 10 मिनट में तैयार होके आना है, नहा धो के, तो ऑफ कोर्स 1-2 मिनट में ब्रश हो जाएगा फटाफट, तो वो अशांति नहीं है, उसे अशांति नहीं कहा जाता। पर जब तुम्हारे पास समय है आधे घंटे तक नहाने का, 20-25 मिनट तक, तब अगर तुम 1-2 मिनट में कोई बात खत्म कर रहे हो तो अशांत हो तुम, उसे अशांत कहा जाता है। बच्चे विचार कर, अपने कर्मों को देख, और ऐसे नहीं कि बहुत सारा समय पड़ा है तो एकदम धीरे धीरे चॉपिंग करो, धीरे धीरे बर्तन मांजो, वो भी अशांति है। एकदम स्लो करना वो भी अशांति है, और एकदम फास्ट करना वो भी अशांति है। बैलेंस, तुम्हें बैलेंस पता होना चाहिए। इसके लिए दिमाग में गणित चलना चाहिए कि कौन सा कर्म है तो कितने समय में होना चाहिए। अगर तुम्हारे दिमाग में गणित है ना, तो फिर तुम शांति को समझ जाओगे, वरना शांति नहीं समझ पाओ। हमेशा हिसाब होना चाहिए, फलाना कार्य है तो कितने मिनट में होना चाहिए, वरना तुम्हें अशांति में गिना जाएगा। बच्चे देखो अपने आप को, चेक करो, शांत स्वरूप बने हो, एकदम शांत स्वरूप, ऐसी अवस्था हुई है। विचार करो, हर रूप से शांत स्वरूप। फिर बच्चे यात्रा शुरू होती है। 10 नंबर पॉइंट है ना शांति, वहां से गुणों का कारोबार शुरू होता है ना। शांति आई तो पवित्रता आएगी बच्चे, बिना शांति के पवित्रता नहीं आ सकती। पहले शांति, फिर आगे की सारी बातें। पवित्रता आई तो सुख आएगा, सुख आया तो स्नेह आएगा, प्रेम आया तो शक्ति आएगी, फिर अष्ट शक्तियां आ जाएंगी, फिर दिव्य गुण आ जाएंगे, फिर आनंद आ जाए। उससे पहले ज्ञान तो है ही है, ज्ञान तो सुन ही रहे हो, ज्ञान है, आनंद है, दिव्य संस्कार है, पवित्रता। इसलिए तो गाड़ी आगे बढ़ रही है। बच्चे देख, अभी तू शांति पर ध्यान दे, शांत स्वरूप अवस्था। तू चलता भी है, शांत है। कैसे चलता है? शांति से या अशांति से। उठता बैठता भी है, शांति से या अशांति से। देख, अपने आप को चेक कर, शांति है तेरे जीवन में?
जागना, सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, हर बात में शांति है। विचार कर। और बच्चे, जो आसुरी शक्तियां हैं उन्हें शांति पसंद नहीं है, उन्हें फटाफट चाहिए। इसलिए जिन्हें अति तेजी से चाहिए कुछ, तो आसुरी शक्तियां वहां पर, और अति स्लो करने वालों में भी आसुरी शक्तियां बैठी है। सब समझ की बात है बच्चे। चिंतन करो, अपने से विचार करो पूर्ण रूप से। बच्चे, होश में आ जाओ। तुम अपने को देखो, अपने अंदर शांति को देखो। शांति कहां तक है, कितनी है? तुम शांत स्वरूप बने हो क्या? पहले ही गुण की बात करते हैं, क्योंकि एक गुण आया तो यात्रा शुरू हो गई। एक गुण से ही यात्रा स्टार्ट होती है अपने आप। पर ऐसे नहीं कि बस शांति कर्मों में लाई तो यात्रा अपने आप चलेगी। नहीं, कर्मों की शांति बोल में आई है क्या, चेक करना है। बोल की शांति दृष्टि में आई है क्या, दृष्टि की शांति संकल्प में उतरी है क्या, वहां से वाइब्रेशन में, वृत्ति में और भाव में। भाव तक तुम्हें ध्यान रखना है। एक बार भाव में शांति उतरी, फिर यात्रा अपने आप चलेगी। फिर वो ऑटो प्रोसेस है। एक बार एक चक्र घूम गया, एक साइकिल कंप्लीट हुई, फिर बाकी अपने आप चलेगा। उसको करना नहीं पड़ेगा बच्चे, उसको चलाना नहीं पड़ेगा, पर तुम्हारा ध्यान शांति भाव तक पहुंचने तक रहना चाहिए। वहां तक तुम्हें ध्यान रखना है। ध्यान दो इस बात पर। बच्चे देख, शांति को चेक कर। पहले शांत स्वरूप बन। और सिर्फ शांत ऐसे नहीं, कर्मों में शांत माना कैसे? कोई गाली भी दे रहा है फिर भी शांत, कोई निंदा भी कर रहा है, अपमान भी कर रहा है, शांत। समझो इन चीजों। तुम टॉलरेट मत करो। वहां क्या करना ये तुम सोचो, पर शांत रहना है। शांति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शांति बच्चे, सारी समझ की बातें हैं। आपने जो भी हिस्ट्री देखी है, जो भी हिस्ट्री सुनी है, एक सवाल पूछ रहा हूं। कभी आपने हिस्ट्री में सुना है, देखा है कि बड़े बड़े अंग्रेज अफसर कभी चिल्लाते थे, अशांत होते थे? सुना है कभी? एलिजाबेथ को कभी देखा है चिल्लाते? प्रिंस को, रॉयल फैमिली को? क्यों? उनको पता है शांति गई कि सब गया, जो हम कर रहे हैं वो सब समाप्त हो जाए। बड़े बड़े प्रेसिडेंट को देखा है, वर्ल्ड वॉर तक करा रहे वो, पर अशांत देखा है उन्हें? पुतिन को देखा है कभी अशांत? विचार करो बच्चे, शांति में सब है। सारा खेल शांति में ही क्रांति है बच्चे। उनके चेहरे पर कभी अशांत देखिए अवस्था? डिसीजन बड़े बड़े लेंगे वो सब, दुनिया हिलाने वाले, पर अशांति जरा भी चेहरे पर नहीं दिखेगी। एकदम शांत, चिल। कभी नर्वस चेहरा देखा है उनका? कभी ऊपर नीचे नहीं। वो शांति है। शांति खो गई ना, सारा साम्राज्य खो जाता है। शांति जाने के बाद अशांति आई,
कि सब गड़बड़ हुई। शांति को खोने नहीं देना। ऊपर नीचे होना, उदास, नाराज, डिस्टर्ब, ये सब अशांति के लक्षण है बच्चे, सारे के सारे। शांति को खोने नहीं देना, शांति नहीं जानी चाहिए। हाइपर हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं बच्चे, ये सब अशांति के लक्षण है। इन सभी को कभी एक्साइट देखा है आपने? दुनिया चलाते हैं आज की, पर कभी एक्साइट नहीं होते किसी भी बात को लेकर। शांति देखो कितनी है ऐसी शांति आपके पास, विचार करो। सब समझ की बात है। कभी आपने देखा है वो लंदन में निकलते हैं रॉयल फैमिली वाले, जो नाराज है लोग उन पर अंडे फेंकते, टमाटर मारते, फिर भी शांति से उठाएंगे, बाजू कर देंगे। उनको पता ही है सब, शांति पता है उन्हें। किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ कमेंट किया, अशांत नहीं होंगे वो कहते इन बातों में नहीं जाना, वो हमारा काम है, शांत रहते। इसलिए आज भी दुनिया उनके पास है, दुनिया को वही चला रहे, अच्छे से चला रहे बाबा के हिसाब से। बच्चे देख, तेरे पास ऐसी शांति है, तू बस अपनी दुनिया चला। तू फिलहाल तो पात्र नहीं है ये पूरी दुनिया चला सके, तू बस अपनी ये कर्मेंद्रियों की, स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की दुनिया चला। अभी मुझे एक बच्चा दिखाओ, इतने बच्चों में से अभी 15 लाख ब्राह्मण है, तो 15 लाख को पालना दे सकता है ऐसा एक बच्चा बताओ जिसको मैं राजा बनाने के लिए तैयार हूं। हर किसी को पालना देगा वो 15 लाख में। ब्रह्मा देता है ना आदि में 9 लाख को, बस मुझे एक बच्चा दिखाओ ऐसा। समझ है बच्चे? आखिरी वाला बच्चा भी मेरा, त्रेता की अंत की गद्दी वाला, कोई कम नहीं है, 33 करोड़ को पालना देता है, 33 करोड़। समझ है बच्चे? देख तेरी ऐसी अवस्था है, इस अवस्था में तू पहुंचा है, तू कितनों को पालना दे सकता है शांति से? बता। पालना मना हर प्रकार से अंदरूनी और बाहरी केयर। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहरी व्यवस्था कर दी हो गया, उसे पालना नहीं कहा जाता, वो बस व्यवस्था है। पालना तो अंदर से होती है। समझ की बात है। जैसे कोई कह रहा था, हमें याद नहीं है कि आप में से किसी ने कहा था, अभी ये जो शादी हुई अंबानी जी के बेटे की, कहते 9000 गेस्ट आए और हर किसी से वो पर्सनली मिले। तुम कितनों से मिल सकते हो? कितनों का वेलकम कर सकते हो पर्सनली? है उतनी ताकत तुम में? 9000 को पर्सनली मिल सकते हो? 4500, 2500, 1000, 500, 250, कितनों को तुम पर्सनली मिल सकते हो? राजा बनने का बड़ा शौक है। समझ की बात है उतनी ताकत अंदर, पेशेंस है उतना, शांति है। समझ की बात है। बच्चे विचार कर अपने से, तू कहां तक शांत स्वरूप बना है, कहां तक? तेरे इसी दुनिया के उदाहरण लेके मैं तुझे बता रहा हूं ज्ञान। तू कहां तक शांत स्वरूप बना है? तेरे 4 लोगों के परिवार में तू शांत रहता है तो 40 को पालना दे सकता है, 400 की परवरिश कर सकता है, 4000 को भरपूर कर सकता है क्या? राजा बनना है तुझे। राजा का आंकड़ा पता है ना? लाखों को पालना देनी है। राजा अगर बनना है तो इसके लिए तू तैयार है? लाखों को पालना देने के लिए नहीं है ना? तो राजा बनने का ख्वाब छोड़ दे, भूल जा बच्चे उसके बारे में।
सोचना ही छोड़ दे राजा बनने के बारे में। राजा नहीं बन सकता, समझ की बात। और चिंता मत करो बच्चों, भले आपने आत्मिक स्थिति की है, योग भी किया है, सारी पढ़ाई भी की है, पर मैं प्रैक्टिकली चेक करूंगा। जब मैं प्रत्यक्ष हो जाऊंगा 50, 100, 200 बच्चों को तेरे पास दे दूंगा, 2 दिन इन्हें पालना देनी, और वो सर्टिफिकेट देंगे। हाँ, तू 50, 100, 200 को दे पाया, नेक्स्ट एग्जाम 2000 को पालना देनी, सर्टिफिकेट देंगे। राजा तुम में से ही डिसाइड होगा। मैं भी देखूं, एक ने भी कहा पालना ठीक से नहीं दी, जेन्युइन कारण, ओरिजिनल, वही परीक्षा समाप्त उसकी, नेक्स्ट। चिंता मत करो, मेरे पास बहुत बच्चे हैं, 50-100 दे दिए, एक साथ कितनों की एग्जाम होगी? 1 दिन की एग्जाम, 1 घंटे की एग्जाम, इनको भरपूर करना है। मैं भी तो देखूं तू कितनों को भरपूर कर सकता है। तेरे सामने रिजल्ट होगा, तू राजा बन पाएगा कितनों का? 50 का, 100 का, 200 का। सरपंच भी 1000, 2000, 5000 का होता है, 10,000 का होता है सरपंच। ऐसे 500, 1000 का कोई सरपंच नहीं बनाते, उस गांव को दूसरे गांव में मर्ज करते, फिर 2000, 4000, 5000 लोग इकट्ठा करके सरपंच बनता है। राजा बनना है ना, देखो तो सही। साहूकार बनना है, चल राजा नहीं बन सकता, साहूकार ना, मैं देखूंगा अंत में ज्ञान रत्नों की पालना कितनों को दे पा रहा है, दे दूंगा। ये 100, 200, 500 बच्चे आपके पास, ज्ञान रत्नों से आपको भरपूर करना है। देखो तो सही तू कितना करता है भरपूर, फिर देखेंगे साहूकार कौन बनता है। बच्चे, जो होगा यहां होगा, तेरे सामने होगा, तू जिसके लिए पात्र होगा, नेक्स्ट एग्जाम। ऐसे करते करते लाखों तक पहुंचना है। लाखों ने सर्टिफिकेट दिया, हाँ बाबा इन्होंने अच्छे से पालना दी, राजा, सीधा राजा। चिंता मत कर, जो होगा सबके सामने होगा, देखे तो सही। और चांस सभी को दूंगा जो पात्र है, जो पात्र है। आत्मिक स्थिति में शुरुआत वहां से हो। आत्मिक स्थिति में 8 घंटा याद करते हैं, उन्हीं को वो चांस, वहां से यात्रा स्टार्ट होगी राजाई की। पहली कंडीशन आत्मिक स्थिति, दूसरी कंडीशन 8 घंटा याद। ज्यादा नहीं, 8 घंटा 8 दिन मुझे याद करके दिखा, उस समय जब मैं कहूंगा प्रत्यक्षता में। 8 दिन याद किया, 8 घंटा एक्यूरेट याद रही, चलो अभी राजाई की एग्जाम। इसलिए मैं कहता हूं किंग्समैन देख, कभी किंग्समैन फर्स्ट देख, पता चलेगा तुझे। वह किंग्समैन बनने के लिए राजाओं के मददगार, वो बनने के लिए भी कितने सारे एग्जाम से जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। ये तो राजा बनना है भाई, ऐसे कैसे राजाई सौंप दूं? तू स्वयं विचार कर, तू कहां तक पात्र है, स्वयं समझ की बातें सारी, चिंतन कर अपने से। बहुतों को लगता है ना, पहले लाइन में बैठे मुरली में सबको चांस दूंगा, सबको चांस दूंगा, हल्की भी ऐसे आंख लगी समाप्त चांस, अभी नेक्स्ट कल, चलो पीछे, अभी कभी आगे की लाइन में नहीं, सबको चांस दूंगा। हल्का भी भाव नहीं रहा कि बाबा है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा सुन रही, चलो पीछे। जो है वो सबको लेकर होगा, जो है। फिर संगम की कोई बात हो, बाबा मिलन की, या आने वाले राजाई की कोई बात, सब कुछ सबके सामने होगा। और तू भी देखेगा, तू ही डिसाइड करेगा तू पात्र है या नहीं। कोई जज नहीं, मैं भी जज नहीं, तू ही जज, सभी जज, हर बात के। सारी बातों का निर्णय
सभी मिलकर लेंगे, सभी सर्टिफिकेट देंगे। इसलिए बच्चे विचार कर, शांत स्वरूप कहाँ तक बना है? शांत स्वरूप विचार कर अपने से। कर्मों में शांति आई है, यहां से यात्रा शुरू होती है। कोई बच्चे तो चप्पल भी हड़बड़ी में पहनते हैं। समझ की बात है, शांति कहाँ है? कोई किसकी चप्पल पहन के चला जाता है, फिर कहते हैं अरे सॉरी गलती हो गई, आपकी चप्पल पहन ली हमने। बच्चे शांति कहाँ है? शांत स्वरूप कहाँ बने हो? सब समझ है बच्चे। देख बच्चे, कर्मों में शांति देख। कर्मों में शांति कहाँ है तेरे? है शांति। 2 निवाले शांति से खाता है, 2 घूंट चाय कॉफी जो भी लेता है तू शांति से लेता है, 2 घड़ी शांति से बैठता है। योग छोड़ भाई, आत्मिक स्थिति छोड़, वो बाद में देखेंगे, पहले शांत तो बन। शांत बना नहीं और आध्यात्मिक बनने चला, अजब बात है। अध्यात्म में किसे चलना चाहिए? जो शांत बना है, जो अपने कर्मों में शांत है, वाणी में शांत है, वही आध्यात्मिक बन सकता है। बाकी अशांत व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर कहां चल रहा है? सब समझ की बात है। शांति कहाँ है बच्चे? 2 घड़ी शांति से लेटता है या वो भी चिंता है किसी बात की? विचार करो। बहुत बच्चों को बाप पूछना चाहता है, बिना अलार्म के कभी सोए हो क्या? जब उठेंगे तब उठेंगे। इसको शांति कहते हैं। तुम चिंता में ही सोते हो, इतने बजे उठना है, तुझे निश्चय ही नहीं बाबा अमृत वेले उठाएगा। अशांति में सो रहे हो, अलार्म बजने के बाद अशांति होगी, फील अशांति में सोए हो। समझ है बच्चे? बाप के घर में शांति है, शांति। बाप बैठा ज्ञान देने, तो दोपहर का खाना मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं। जब ज्ञान पूरा होगा तब खाना देखेंगे, भोजन देखेंगे। बाप का अपना कारोबार है। सब समझ की बात है बच्चे। शांति को देख, जीवन में पहले शांति आने दें। शांति, मैं सांसारिक शांति की बात कर रहा हूं अभी, लौकिक। उठना, बैठना, जागना, सोना, खाना, पीना, एवरीथिंग शांत स्वरूप अवस्था में। देख ऐसी अवस्था है क्या? शांत। विचार कर, स्लो नहीं कह रहा हूं मैं, शांत स्वरूप अवस्था। कोई कोई बहुत स्लो करते हैं, बात भी करेंगे। तुम क्या अव्यक्त पाठ बजा रहे हो मेरा? शांति से एकदम, यहां हम गए थे। सुनने वालों को यही मन होता है इसको अभी पहुंचा दे वहां। अरे उनके बारे में सोच जो तेरी बात सुन रहे हैं। समझ है बच्चे? समझो। कोई भोजन भी इतना शांति से परोसेंगे ना कि ठंडा हो जाता है। ये स्लो डाउन है बच्चे, शांति नहीं है। स्लो डाउन, और तू ब्रेक डाउन है पूरा पूरा। तुझे खबर होनी चाहिए कि इतने को भोजन परोसना है। ऐसा ना हो जाए कि परोसते परोसते लास्ट वाला मेनू आते पहला वाला ठंडा हो जाए। वो अशांति हुई। समझो इन चीजों को। बैलेंस होता है शांति का, पता होना चाहिए। आइसक्रीम के लिए ऐसे किया, खाना अलाउड नहीं है,
बाप ने साफ श्रीमत दी है। आइसक्रीम में मैं सीधा कहता हूं, तुम्हारे सारे टॉयलेट का एसेंस डाला है। मनुष्य की टॉयलेट, उसका एसेंस डाला हुआ है। सुगंध नहीं आएगी, पर है। तुम्हारे घी में है, मक्खन में है, इसलिए सब भ्रष्ट बुद्धि बन रहे हैं। खाओ और बनो भ्रष्ट बुद्धि, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कोई तो अपने घर में संस्था में आइसक्रीम मशीन ला रहे हैं, ये नर्क खा रहे, सारा टॉयलेट खा रहे हैं, इन्हें खबर ही नहीं है। बाप क्यों कहता है ये सब नहीं खाओ, श्रीमत दे रहा हूं, खबर होनी चाहिए भाई। शौक से आइसक्रीम खा रहे, नर्क खा रहे हो सारा। पता है क्या क्या डाला जाता है, खबर है? इतने गाय भैंस है क्या, इतना दूध, इतनी मलाई, इतना मक्खन, इतना घी निकलने के लिए? जरा होश में आओ। जैसे तुम्हारे बहुत सारे दवाइयों में मनुष्य का अबॉर्टेड फ्यूटस भी है, ध्यान में रखना, तुम्हें पता भी नहीं है। नर मांस खा रहे हो तुम सारी चीजों को लेकर, इसलिए किसी को परमात्मा आया है, ज्ञान दे रहा है, उद्धार कर रहा है, आत्मिक स्थिति में ला रहा है, ये समझ ही नहीं मिल पा रही। समर्पित होना है, परमात्मा का बनना है, ये अकल ही नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि ये सब खा रहे हैं। और ये सब खाने के बाद किसके लिए बना है ये सब खाना? अलग टॉपिक निकला है, पर मैं बता रहा हूं किसके लिए निकला ये सारा खाना। वो खाओ और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए और तुम्हारे अंदर उस प्रकार का डीमन प्रवेश हो जाए। उनकी प्रवेशता के लिए ये सारा भोजन बनाया गया है। तुम्हारे सारे भोजन में मिलावट हो गई है ताकि वो प्रवेश हो जाए और वो अपनी जिंदगी तुम्हारे द्वारा जी सके। इसलिए बच्चों, ये सब अच्छा नहीं रहा है। टॉपिक अलग था, निकला इसलिए मैं बता रहा हूं। समझ की बात है सारी, होश में आ जाओ। तो बात चल रही शांति की। आइसक्रीम परोसने में अगर खाना नहीं, फिर भी मैं उदाहरण दे रहा हूं, ठंडा गरम धीरे धीरे परोसी रहेगी क्या? हो शांति देखो, हर प्रकार से शांति देखो। कोई चलते चलते भी यहाँ वहाँ ठोक देते अपने आप को, दरवाजे को, कुर्सी को, एक दूसरे को। अशांत आत्मा है, कहते अरे लग गया हमें, अशांत है ये। माना इसे चलना भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई बैठते हैं तो किसी भी चीज पर बैठ जाते हैं, फिर कोई कहता है अरे मोबाइल है, ओ सॉरी मोबाइल है क्या? ये अशांत है। अरे ईयरफोन है, ये अशांत है। ये सब अशांत आत्मा है, इन्हें खबर ही नहीं है कहाँ बैठ रहे, कहाँ उठ रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, खबर ही नहीं। बच्चे, ऐसी अशांति किस काम की? समझ की बात है। बाप को परफेक्ट लगता है, आप जानते हो। भोजन परोसते समय भी दाल इस खाने से उस खाने में जरा भी गई, मैं करता नहीं हूं, वरना फेंक दूंगा मुंह पे थाली। मुझे पसंद नहीं हो, वो अशांति का लक्षण है। किसने कहा इतना भरने के लिए? कम दे दो, 3/4 भरो, कम भरो, वापिस ले लेंगे। पर वो थाली अच्छी लग रही है, अच्छी दिख रही है, मेरी नहीं, आपकी थाली की मैं बात कर रहा हूं। मुझे कैसे भी चलता, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप अपने लिए सोचो, दिव्य संस्कारों के बारे में सोचो। समझ है बच्चे सारी, विचार कर अपने से, पूर्ण रूप से शांति है तेरे कर्मों में, विचार कर। बिना अलार्म के जब तू उठेगा तब शांति आना स्टार्ट हो जाएगी। शांति नींद से स्टार्ट होती है, क्योंकि नींद में
सबसे ज्यादा समय तू और तेरी कर्मेंद्रिया शांत होती है। हाँ, इनकेस कोई सपना आया है तो बात निराली है, पर कर्मेंद्रिया शांत है, सूक्ष्म भी और स्थूल भी। इसलिए जिसकी नींद अच्छी हो जाती है उसके जीवन में शांति आना स्टार्ट होती है। शांति रात के नींद से शुरू होती है। नींद बेहतर हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूं 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा, मैंने तो बोल दिया 8 घंटा कब का, पर अच्छी नींद, क्वालिटी स्लीप, फिर बच्चे जीवन में शांति आए। ज्यादा सोए तो भी अशांति आए, कम सोए तो भी अशांति आएगी। बिना अलार्म के उठना है, फिर शांति आएगी, और वो भी शांतपूर्ण अवस्था में। रात को सोते समय भी आत्मा और आत्मा से निकलती हुई लाइट कंबाइंड स्वरूप में देखते 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 सो गए। सुबह उठे उसी अवस्था में शांत स्वरूप। फिर देखो दिन कैसे चलता है, दिन कैसे चलता है। जो हड़बड़ी में उठते हैं ना, ये सब मेंटल पेशेंट है, मेंटली रिटायर्ड पेशेंट है। जिनको आधा घंटा 1 घंटा ज्यादा सोए सुबह तो थोड़ी घबराहट होती है, ये मेंटली रिटायर्ड पेशेंट है। सारे समझ है बच्चे, तुमने नींद को ही अलार्म में डाल दिया, ऐसे थोड़ी होता है। अलार्म में कुछ नहीं चलता बच्चे, कुछ भी नहीं चलता। रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऊर्जा अंदर है ना, सब अपने आप होता है। पुराने जमाने में तुम्हारे दादा दादी नाना नानी माता पिता क्या अलार्म से उठे? उठे ना अपने समय पर। ये जो अलार्म है ना, ध्यान में रखना, जैसे राम शब्द है मना परमात्मा, और उसके विपरीत रावण है मना माया, रावण, शैतान, जो भी कहो तुम। उसी प्रकार जैसे तुम ऑपोजिट वर्ड में अन लगाते हो, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, वैसे राम का अलार्म हो गया है। ध्यान में रखना, ऑपोजिट वर्ड है वो राम के, वरना सभी सुबह को क्या कहते हैं? राम प्रहर कहते हैं। ध्यान में रखना, ईश्वर का प्रहर है वो, उठ ही जाता है हर कोई, ईश्वर उठा ही देता है, हर किसी को जगाता ही है वो। इसलिए बच्चे देख, विचार कर, बिना अलार्म की नींद है तेरी, शांति की। हाँ, अपने ड्यूटी के अनुसार उठ जब तुझे उठना है, पर बिना अलार्म के निश्चिंत रह, वहां से शांति स्टार्ट होती है। बाकी देख, विचार कर अपने से पूर्ण रूप से, शांति के बाद ही तेरी यात्रा होगी। कर्मों को देखो, मैंने यात्रा तो बता दी है, अभी आगे आपकी मर्जी कैसे चलना है, यात्रा बताना मेरा काम है। आगे की बाद में बता दूंगा। शांति के बाद पवित्रता, सुख, प्रेम। पहले शांत स्वरूप बन, शांति में आ जा, फिर आगे की यात्रा देखेंगे। कर्मों में शांति, वो भी, बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। यह ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार, इस भ्रकुटी में सतगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? उत्तर है, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बच्चे देख, अपने आप को चेक कर, तू
प्रकृति और माया का गुलाम तो बना नहीं है, मेरे हिसाब से तो बना है प्रकृति और माया का गुलाम। देख, तेरी भूख प्यास को कंट्रोल कर सकता है तू? नींद को नहीं ना, बन गया प्रकृति का गुलाम। तेरे संकल्पों को, विजन को, इमेजिनेशन को, तेरे संस्कारों को कंट्रोल कर सकता है? विचार कर। अगर तेरे संस्कारों को, विजन को और संकल्पों को तू कंट्रोल नहीं कर सकता, मानो तू माया का गुलाम है। माया तुझे चला रही है, माया जो चाहे संकल्प उठा रही, जो चाहे तेरे बुद्धि में दिखा रही। तू बाप को क्यों नहीं देख सकता परमधाम में? अपने आप को क्यों नहीं देख सकता सदा के लिए? समझ है बच्चे, सदा के लिए। बच्चे, सभी बच्चों को बाप बताना चाहता है, 12 सेकंड अगर आप आपकी लाइट देख सकते हो और उसके बीच में कोई और नहीं दिखता, तो आप माया के गुलामी से बाहर निकले हुए हो। 12 सेकंड कंटिन्यूअस चेक करना, आप अपनी लाइट को देख सकते हो क्या? 12 सेकंड कंटिन्यूअस आत्मा का विचार कर सकते हो क्या? संकल्प। 12 सेकंड कंटिन्यूअस आत्मिक स्थिति के संस्कारों को इमर्ज रख सकते हो क्या? और अगर रख सकते हो तो आप माया की गुलामी से बाहर हो। बस 12 सेकंड की बात की। हर कोई अपने आप को चेक करे, हर प्रकार से आप कहाँ तक पहुँचे हो। विचार करो बच्चे। इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं, कभी तूफान, कभी फैमन। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। माया का वार भी नहीं होता, पर श्रीमत पर चलना चाहिए ऐसे राज्य में जाने के लिए, वरना नहीं जा सकोगे। लास्ट टाइम भी कहा था, अभी वापस कह रहा हूं, ईश्वर के राज्य में जाने के लिए श्रीमत का एक परसेंटेज है। उतने परसेंटेज में तू पास हुआ है तो ही तुझे ईश्वर के राज्य में जाने की अनुमति मिलेगी, वरना तू ईश्वर के राज्य में नहीं जा सकेगा। जाना अलाउड नहीं है। श्रीमत कितने पालन किए हैं इस पर निर्भर है तू ईश्वर के राज्य में जाएगा या नहीं जाएगा। श्रीमत, जैसे वो मूवी है ना, वो टाइटन्स की, या कौन सी हम भूल गए किसकी है वो, उसमें पूछते हैं पुनर्जन्म के लिए क्या दे सकते हो? गॉड्स ऑफ इजिप्ट, बरोबर, गॉड्स ऑफ इजिप्ट। उसमें पूछा जाता है, वो होरस और सेट दिखाया है ना गॉड्स ऑफ इजिप्ट में, वो प्रेम की देवी दिखाई है गॉड्स ऑफ इजिप्ट। वो जाते हैं पुनर्जन्म के लिए, वो मनुष्यों का पुनर्जन्म दिखाया है, इसलिए कभी समय मिले तो देख लेना गॉड्स ऑफ इजिप्ट। वो पूछते क्या लाए हो, वो बैठे हैं ना सारे दरबार में, पुनर्जन्म आत्मा जाती है, उतने सारे गेट्स होते हैं, 9 गेट या 7 गेट होते हैं कुछ, हर गेट पर परीक्षा देनी पड़ती है, और लास्ट गेट में पूछते हैं क्या लाए हो, क्या दे सकते हो। सेम बात धर्मराज पूछेगा, श्रीमत कितनी लाए हो, बताओ, क्या उत्तर दोगे? ऐसे नहीं पालन किए टूटी है, पालन किए टूटी नहीं। जब से ज्ञान में आए हो तब से शरीर छोड़ने तक कितने श्रीमत को तुमने इकट्ठा किया है, क्या लाए हो, कितने श्रीमत लाए हो? पुनर्जन्म चाहिए ना तुम्हें ईश्वरीय राज्य में, सतयुग में, श्रीमत कितने लाए हो बताओ।
क्या उत्तर दोगे? समझ है? साकार में बाप के साथ रहे हैं, पहाड़ बजाए, चल बाजू चल। श्रीमत, श्रीमत कितने लाए हो बोल। पहला सवाल, क्या जवाब दोगे? समझ की बात है बच्चे। देख, ईश्वरीय राज्य में जाना है तो श्रीमत कितने पालन किए, तो ये अपना हिसाब निकाल। आज मुझे देना आप सभी हिसाब अपना। अब तक आपके पास पक्के श्रीमत कितने हैं? जब से मिले हैं तब से अब तक उस बात में कभी मिस्टेक हुई नहीं, वो श्रीमत कभी टूटी नहीं, उसमें कभी मनमत पर मत चली नहीं है। ऐसे मुझे लिस्ट निकाल के दिखाओ, मैं भी देखूं तुम्हारे पास क्या जमा है। बाकी सभी भी अपनी अपनी लिस्ट निकालो। आत्मा से संबंधित श्रीमत, बाहरी सांसारिक श्रीमत नहीं, वो 2 कौड़ी की श्रीमत है। सांसारिक, सांसारिक बात को डायरेक्शन कहा जाता है, श्रीमत नहीं है। श्रीमत हमेशा आत्मा से संबंधित होती है। उसका हिसाब दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूं। आत्मा से संबंधित कौन सी श्रीमत तुमने पक्की की है जो अब तक टूटी नहीं है? समझ है बच्चे? चेक करना अपने आप को। और वही धर्मराज पूछेगा, आत्मा ही जाएगी ना ऊपर या देह जाएगा, संसार जाएगा? तो आत्मा को पूछेगा धर्मराज, आत्मा की श्रीमत बता। आत्मा से संबंधित कौन सी श्रीमत तुमने सदा पालन किए है जो बाप ने दी है? दिखाओ। समझ है बच्चे? इसी पर निर्भर है गति सदगति, बाप के साथ का पार्ट। बाकी बच्चे ड्रामा। जो माया के मुरीद है, गुलाम है, वो आत्मा की श्रीमत पालन करने में ऊपर नीचे होंगे। उन्हें सांसारिक श्रीमत दो, खुशी होगी, हाँ ये करते हैं, वो करते हैं। आत्मा की श्रीमत कठिन लगता है उन्हें। आत्मा से संबंधित कोई बात कही तो कठिन लगता है। सांसारिक हर बात में हाँ जी बाबा, आत्मिक हर बात में हाँ जी करके दिखा, मुझे भी देखना है कहाँ तक पक्का किया है। तुम अपना हिसाब निकालो बच्चे, वही तुम्हारा तिनका है जो तुम्हें पार लगाएगा। श्रीमत ही नैया को पार करती है, बाप नहीं। ध्यान में रखना सभी बच्चे, बाप इस पार ही रहेगा क्योंकि उसे सतयुग स्थापन करना है। तुम परमधाम जाओगे श्रीमत के तिनके के आधार से। श्रीमत ही तुम्हारी नैया है जो तुम्हें पार लेके जाएगी। और जितनी बड़ी नैया श्रीमत की, उतने जल्दी लौट आओगे, वापिस बाप मिलेगा। समझ है? 9 लाख ही भाग्यवान होते हैं श्रीमत पर चलने वाले, जिन्हें जाते वक्त भी बाप अलविदा कहता है और आते वक्त भी वेलकम करता है। 9 लाख सिर्फ बाप रहता है। कितना बड़ा भाग्य है कि अलविदा भी बाप करे और वेलकम भी बाप करे। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? अभी जिनको बाप ने वेलकम किया बाप की दुनिया में, उनके पार्ट के बारे में तो फिर पूछो भी मत, कैसा पार्ट होगा। समझ है बच्चे? विचार कर। और ऐसे नहीं कि निराकार आकार में, साकार में ही अलविदा करता है और साकार में ही वेलकम करता है। समझ है बच्चे? सारी सब बच्चों को राजा ही बाप ही देगा, वरना
अनाथ बच्चे कहलाए जाएंगे। उनके माता पिता क्या यहाँ रुकेंगे क्या? जन्म देने के बाद अलाउड नहीं यहाँ रुकना। समझ की बात है, क्योंकि तुम पात्र नहीं हो, तुम्हारा सौभाग्य इतना ही है, जन्म दो, आउट, चलो परमधाम, बाकी मैं संभालूंगा बच्चों को, मैं देखूंगा। समझ की बात है। सारे समझदार बनो बच्चे। श्रीमत को चेक करो, कितनी श्रीमत इकट्ठा किए हैं आत्मा से संबंधित। ये मत कहो हाँ बाबा ने यहां हमें ये कहा था, हमने किया, वो तो विनाशी है। अविनाशी श्रीमत जो आत्मा से संबंधित होती है। मुरली रेगुलर, कुछ भी हो जाए, अमृत वेला रेगुलर, आत्मिक स्थिति के लिए। ऐसे नहीं कि उठे बैठे बस, नहीं, आत्मा समझकर। बच्चे तुम्हारी उतनी मुरली या काउंट होगी जो आत्मा समझकर सुनिए। मैं सभी बच्चों को सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसी एक मुरली है तुम्हारे पास जो पूर्ण रूप से आत्मा समझकर सुनी है, तो मुरली कैसे जमा होगी फिर? मुरली जमा ही नहीं तुम्हारे अंदर। ऐसी बस एक अमृत वेला है जिसमें, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, पौना घंटा, 45 मिनट की है ना, 4 से 4:45, पौना घंटा आत्मा समझकर तुमने बाप को याद किया, एक अमृत वेला। ऐसे एक नुमा शाम है जिसमें आत्मा समझकर तुमने बाप से योग लगाया है, सकाश दिया है कंबाइंड स्वरूप में। क्या है तुम्हारे पास? नथिंग, शून्य हो। और सपने कितने बड़े, ख्वाब, राजा बनना है, महाराजा बनना है। बच्चे ये नहीं होगा, सपने देखना छोड़ दो। तुम्हारे पास एक मुरली नहीं है आत्मिक स्थिति की, एक अमृत वेला नहीं है, एक नुमा शाम नहीं है। छोड़िए सारी बातें। 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल होता है, एक ट्रैफिक कंट्रोल बताओ, एक दिन का भी नहीं बोल रहा हूं, एक, जिसमें पूरे 3 मिनट तो आत्मिक स्थिति में बाप की याद में था। है कोई ऐसा ट्रैफिक कंट्रोल? कुछ नहीं है तेरे पास। और ख्वाब कितने बड़े हैं, राजा बनना है, महाराजा बनना है, 108 में आना है, अष्टरतन बनना है। आत्मा से संबंधित कुछ भी नहीं है। तू आत्मा है ना, या नाम रूप है? तेरे संबंधित क्या है तेरे पास, बता जरा। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। श्रीमत का बल शून्य है। ख्वाब बहुत बड़े हैं तेरे। श्रीमत देख, आत्मा से संबंधित, बाकी बच्चे ड्रामा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, तू ही सोच। एक मुरली नहीं और तू सतयुग के सपने देख रहा है। शर्म नहीं आती? आत्मा समझकर एक मुरली नहीं सुनी, पूरी मुरली। एक्सप्लेनेशन छोड़, विदाउट एक्सप्लेनेशन सुनी या पढ़ी है? आत्मा समझकर पूरी मुरली। एक, मेरे हिसाब से एक मुरली बस आत्मा समझकर बाप के साथ कंबाइंड रहकर पढ़े ना कोई, या सुने, क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। कॉन्शियसनेस को लेकर ज्ञानी उसी क्षण बन जाएगा, संपूर्ण ज्ञानी, मेरी गारंटी है, संपूर्ण ज्ञानी। बस एक अक्षर के लिए भी आत्मिक स्थिति नहीं खोनी चाहिए, पूर्ण आत्मिक स्थिति होनी चाहिए। करके देखना, 20-25 मिनट का काम है, एक घड़ी का। एक घड़ी में ज्ञानी बन सकता है कोई भी। एक घड़ी पूर्ण आत्मिक स्थिति में बाप के साथ योग करे, योगी बन जाएगा। एक घड़ी में। परमात्मा का कारोबार ज्यादा मेहनत वाला नहीं होता। ध्यान में रखना बच्चे, इस बात को लेकर विचार करो अपने से।
और अगर ये सब नहीं है, ख्वाब देखना छोड़ दो सतयुग के, पहले ये करो, पहले बनो, फिर सतयुग के ख्वाब देखो। समझ की बात। बाकी बच्चे ड्रामा, श्रीमत ही सब कुछ है, ध्यान में रखना। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। राइट को ही याद करना है, अनराइटियस बात को न सुनना है, न बोलना है, न देखना है। देख, बाप ने तो बता दिया, बाकी आपकी मर्जी, और जिस जिस से सुनना है सुन, तेरी मर्जी। 2 नंबर, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्पररी समझना है। ध्यान में रखना, पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। जिन्हें लगता है ना टेम्पररी है, वो अपना घर बार छोड़ देंगे, बदल देंगे। या तो 3 दिन में अटैचमेंट हो जाती है। तू जन्मों से वहां रह रहा है, कैसे निकलेगी अटैचमेंट? इसलिए बाप बहुत बच्चों को कहता है, जिनको पॉसिबल है भाई, घर बार छोड़ो, बदलो, रेंट से ले लो, अच्छा वाला लो। रेंट का घर महल भी हो, बुद्धि नहीं अटकती, पता होता है अपना नहीं है, पर अपना घर झोपड़ी भी हो, फिर भी जान अटक जाती है। बुद्धि क्या? जान। इसलिए बाप कहता है, अपने खुद के घर में आध्यात्मिक राह पर चलते कभी नहीं रहना चाहिए, कभी नहीं। बहुत अटैचमेंट होती है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, फंस जाएगी आत्मा। और बच्चों ध्यान में रखना, जहां मोह होता है वहां तुम्हारा एक सूक्ष्म शरीर अटक जाता है। ऐसे तुम्हारे अनगिनत सूक्ष्म शरीर अटक जाते, फंस जाते, इसलिए तुम्हें ऊर्जा की कमी महसूस होती है। 3 दिन एक बात के संबंध संपर्क में आए, एक बेड पर भी सोए ना, 3 दिन सूक्ष्म शरीर अटक गया वहां पर। तुम कुछ नहीं करो, बेड के नजदीक जाओ चौथे दिन, और अगर सेंसिंग पावर है ना तो जरा हाथ लगाओ वहां, जैसे तुम सोते हो ना वैसे टच करो, तुम्हें तुम्हारी फीलिंग आएगी, वहां सूक्ष्म शरीर पड़ा है। 3 दिन एक ही कुर्सी इस्तेमाल करो, सूक्ष्म शरीर अटक गया। 3 दिन में सूक्ष्म शरीर अटक जाता है, वहां स्थायी हो जाता है, स्थिर हो जाता है। फंसो मत। इसलिए जो बड़े बड़े सन्यासी होते हैं ना, बड़े बड़े तपस्वी, वो 2 दिन से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं, 3रे दिन यात्रा शुरू करते। तूफान हो, बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, नहीं ठहरते हो। उन्हें पता है ये ज्ञान, अटक जाएंगे, फंस जाएंगे। 3 दिन ज्यादा नहीं लगता, इनफ है 3 दिन। और एक बार 3 दिन फंसे ना, फिर 12 दिन लगते हैं निकलने में। कारोबार ऐसे होता है। गड्ढे में उतरना आसान होता है, पर गड्ढे से बाहर निकलने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती, कितनी मेहनत करनी पड़ती है।
लोगों को बुलाना पड़ता है, रस्सियाँ डालनी पड़ती है, क्या क्या नहीं करना पड़ता। यही वो 12 दिन है। 3 दिन में अटक जाते हो, 12 दिन लगते हैं निकलने में। समझो इन बातों को और समझ कर चलो बच्चों। इसलिए फंसो नहीं। ये पुराने शरीर में भी टेम्पररी है, पुरानी दुनिया में भी टेम्पररी है। जो बच्चे अपने घर बार में अटके हैं, बच्चों इनकी दुर्गति ही होगी, क्योंकि इनकी आत्मा वही फंस जाएगी। इसलिए मैं सभी को यही सलाह देता आया हूं, आज से नहीं दे रहा हूं, जब से मैंने ये पाठ शुरू किया है। छोड़ो संसार, वाइंड अप करो, सब छोड़ो। या तो बहुतों को कहा दूसरा घर ले लो, ये घर छोड़ो, दूसरी किसी जगह पर घर ले लो, यहां पर नहीं रुको। मैं कहाँ रुकता हूं? मैंने कितने स्थान बदले इतने वर्षों में, नहीं रुकता मैं किसी स्थान पर। यहाँ आबू में ही 6 घर हो गए मेरे, 1.5 साल भी नहीं हुआ है। 6 घर, 6 स्थान हो गए मेरे आबू में। नहीं रुकता, रुकना नहीं, मैं तो अटक नहीं सकता। परमात्मा कभी नहीं अटकता कहां पर। फिर भी मैं ये नियम अपना रहा हूं इस दुनिया का। बच्चों फंस जाओगे, दुर्गति निश्चित हो जाएगी। आत्मा सदगति को नहीं पा सकेगी। सदगति छोड़ो, गति भी नहीं पा सकेगी, वही भटकोगे। फिर बच्चे पछताना पड़ेगा। ये बहुत सूक्ष्म खेल है। जहां आपकी बुद्धि अटकती है वहां आप फंस जाते हो। और सूत्र समझो बच्चे, सूत्र समझो। बहुतों को क्या लगता है कि जो मर गए वो चले गए दूसरे जन्म में, ठीक है। बहुतों को लगता है तो शमशान में इतने भूत कहाँ से? ये कौन है? फिर कहते एक शमशान में लाखों भूत होते हैं, हजारों भूत होते हैं। तांत्रिक लोग वहां जाते, सिद्ध करते हैं भूतों को। फिर ये कौन है? बच्चों ध्यान में रखना, तुम्हारे पास इस जन्म में जो जो है उन सभी से जब तक तुम्हारी बुद्धि नहीं निकलती, भल शरीर छोड़ा है, पर जब तक वहां से तुम्हारी बुद्धि मन ऊर्जा जो अटकी है वो पूर्ण रूप से नहीं निकलती, तुम अगले जन्म में नहीं जा सकते। वो यही होता है, यही पर भटकता है सालों साल। आपको खबर भी नहीं है आपके लौकिक परिवार के कौन कौन भटक रहे हैं। तुम्हें तुम्हारी सारी ऊर्जा को समेटना ही पड़ेगा, और जब तक नहीं समेटते तब तक तुम्हें पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। यह सूत्र है बच्चे। इसलिए यहां बुद्धि अटकाओ नहीं। इसलिए बाप कहता है देह और देह के संबंध छोड़ो, भूलो। और फिर दूसरी बात, भल तुम ब्राह्मण हो, बाबा के बच्चे हो, ज्ञान योग धारणा सेवा सब कर रहे हो, पर अभी अगर बुद्धि अटकी है तो वापस पुरुषार्थ कर रहे हो ऊर्जा निकालने का शरीर छोड़ने के बाद, तो उसी में तुम्हारा ज्ञान योग धारणा सेवा का बल समाप्त हो जाता है। और हाथ में क्या रहा? शून्य। सयाने बनो, और पॉसिबल है तो अपना स्थान बदलो, स्थान छोड़ो। अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो मेरे नाम से नहीं करना, मैं सिर्फ सूत्र बता रहा हूं। वरना कहोगे हमारे बाबा ने कहा है। भाई मैंने नहीं कहा किसी को, मैंने अध्यात्म का सूत्र बताया है कि ये करोगे तो ये पाओगे। करो या ना करो, मुझे क्या लेना देना है भाई। मेरे नाम से नहीं करना, मेरा कोई संबंध नहीं इन बातों से। नहीं करना है मत करो, समझ की बात है। बाकी ड्रामा बच्चों सारा ये छोड़। इस राह पर चलने वाले या तेरे कोई लौकिक संबंधी है, उनके घर में जा। तुझे क्यों अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? योग भी नहीं कर रहा है, फिर भी उनके घर में नीचे बैठने में भी तुझे अच्छा लगता है। क्यों?
तेरी कोई ऊर्जा की कॉर्ड नहीं वहां पर, डिटैच्ड है पूरा, इसलिए तुझे वहां बहुत अच्छा लगता है। उनके घर में झोपड़ी भी हो फिर भी अच्छा लगता है, नीचे बैठकर चाय पानी पीता है उनके घर में फिर भी अच्छा लगता है। अटैचमेंट नहीं है ना। और तेरे घर में जैसे आया हेडेक स्टार्ट होता है। अटैचमेंट जो है, सिर दर्द शुरू होता है। संभल कर रहे ना बच्चे, मैंने सूत्र बता दिया, बाकी तेरी अपनी मर्जी। समझना है तो समझ, टेम्पररी, नहीं समझना है मत समझ। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्पररी समझना है। वरदान है एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। देख अपने आप को, घर के परवश है, गाड़ी के, घर के चीजों के, वस्तुओं के, बर्तन के, गद्दे के, पलंग के परवश तो नहीं है। घर के सदस्यों के, नौकरी धंधे के, धन के, गहनों के, जमीन जायदाद के परवश तो नहीं है। चेक कर, ये परवश भटकेंगे, दुर्गति को पाएंगे। ध्यान में रखना बच्चे, एक बात सदा याद रखना, ब्रह्मा का सब मैंने खाक किया तब उसका उद्धार हुआ। तेरा इतना भाग्य नहीं कि मैं खाक करूं, तू इतना भाग्यवान नहीं। मैंने तुझे सूत्र दिया है, खाक माना सब छोड़ा। देख, कर सकता है तो भाग्य मिलेगा, वरना ड्रामा। कोई कोई बच्चे तो समर्पित होके सब तैयार किया है, मेरा डिपार्टमेंट, मेरी कुर्सी, मेरी सेवा, मेरा ये, हमारे बच्चे, मैं टीचर, हमारे स्टूडेंट, ये सब मरेंगे, सब के सब। ये सब चांडाल चौकड़ी है, सब के सब मरेंगे ये सब। ज्ञान इन्हें समझ में नहीं आता परमात्मा का, और बनना है ब्रह्मा बाप समान। सब का विनाश होगा। ड्रामा। होश में आ सकते हो तो आना, नहीं आना है मत आना। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्वप्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। स्लोगन है, क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। क्रोध माना बच्चे बस मारपीट गाली गलौच नहीं, जोर से बात करना भी क्रोध है, रोब में बात करना भी क्रोध है, अथॉरिटी में बात करना भी क्रोध है। चेक करो बच्चे, अरे आपको समझ में नहीं आता, क्रोध है। अरे ऐसे नहीं करते, क्रोध है ये। अरे वो वहां रखना था, क्रोध है ये। अरे इसमें ये डालना था, क्रोध है ये। चेक करना, ये महाशत्रु है, और ऐसे बच्चे बाप को पसंद नहीं है, साकार को तो बिल्कुल नहीं। मर्जी आपकी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना संगम का भाग्य लो, ब्रह्मा बाप समान बनो। बाकी हर किसी का अपना भाग्य,
अपना ड्रामा, अपना संगम और अपना बाप, बाकी ड्रामा। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, बाहरे मैं आत्मा वाह, बाहरे मेरा भाग्य वाह, बाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, बाहरे मैं स्वराज अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा।